आप सच्चाई से बताओ, आप अपने को जानते हो? अपने को देखा है? अपने से मिले हो कभी? इस ढांचे को अपना मानते हो जो है ही नहीं? आप जानते हो कि आप ये नहीं हो। हमारा बाप कौन है? केवल माँ बता सकती, केवल माँ। तो इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कितनी रात जगे हो प्रभु के लिए, कितनी बार तुम्हारे छाती के कपड़े भींज गए रोते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। कैसे प्रभु को देख पाओगे? अगर बच्चा और बच्ची दोनों प्रेम करें, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन तब तक जब तक पाणी ग्रहण ना हो जाए तब तक शरीर स्पर्श मत करो। धर्म से चलो, दोनों दोस्त बनकर पढ़ो लिखो, हंसो खेलो, हमें कोई परेशानी। व्यभिचार क्यों करो? हम पहले कह रहे आचरण सुधारो, चरित्र सुधारो। दूसरे को उपदेश देना सरल, अपने आचरणों को ठीक करना कठिन है। आशु गौर जी, दुबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परमात्मा के साथ, कृष्ण जी के साथ बिताए हुए कोई भी स्मृति हमारे पास नहीं है और माया के आकर्षण और चित्त में माया की स्मृतियां भरी पड़ी हैं, तो फिर हम महत्व बुद्धि भगवान में कैसे लगाएं? आप अपने को जानते हो? ना जानते हुए भी आप अपने को प्यार करते हैं कि नहीं? आप सच्चाई से बताओ, आप अपने को जानते हो? अपने को देखा है? अपने से मिले हो कभी? इस ढांचे को अपना मानते हो जो है ही नहीं? आप जानते हो कि आप ये नहीं हो। अगर थोड़ा भी तो किसी के सौ जलाने के लिए आप गए भी होंगे, कहीं ना कहीं देखा होगा सौ जलते हुए, तो ये जलने वाली चीज है और आप जलने वाली चीज तो है नहीं। गीता जी कहती, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आप जिसको जानते भी नहीं हो, आप अपने को बहुत प्यार करते हो। अपने लिए ही शरीर को प्यार करते हो, अपने लिए ही स्त्री को प्यार करते हो, अपने लिए ही धन कमाते हो। धन प्रिय अपने लिए, समाज प्रिय अपने लिए, राष्ट्र प्रिय सिर्फ अपने लिए। सारा का सारा प्यार का जो ढोंग है वो अपने सुख के लिए है। आप अपने को जानते नहीं फिर भी प्यार कर रहे हो। तो जो जिसके आप हो है ना कोई वो। अब आपको आपका परिचय आपकी मां ने बताया कि आपके पापा हैं, आपके पिता हैं। आपने बिना किसी संशय के मान लिया। 100 बार न ध्यान करवाया गया है न 100 बार समझाया गया है, केवल हंसी खेल में बता दी गई, ये पापा, ये तुम्हारी अमुक, ये अमुक, मैंने मान लिया। ऐसे ही मेरे सदगुरु मुझे बताते हैं कि तुम्हारे असली पापा ये श्री कृष्ण हैं। और कह दो कि उनके लीला चरित्र, तो भगवान व्यास देव जी भगवान अवतरित होकर गान कर रहे हैं। अगर उनके लीलाओं का गान करें तो हमारे पास स्मृति क्यों नहीं है? ये पूरी 84 कोस भूमि ये उनका निज घर है, निज लीला भूमि है। श्रीमद् भागवत में लिखी हुई उनकी लीलाएं परम सत्य, त्रिकाल सत्य, जो लिखी वो देखी जा रहे हैं। अभी देखी जा रहे हैं, अभी श्री कृष्ण से मिला जा रहा है। लेकिन आप मिलना चाहते हो क्या श्री कृष्ण से? कहां मिलना चाहते हो? आपकी तो वासनाएं भोगों में है, आपका तो शरीर अभिमान है। कभी रोए एकांत में 1 घंटा बैठकर श्री कृष्ण के लिए, हा कृष्ण, हा कृष्ण, आपके बिना जिया नहीं जा रहा, तो प्यार ही नहीं है। तो बोले देखे तब तो प्यार है। तो अपने को देखा है क्या? कितना प्यार करते हो? सारा प्यार का ढोंग अपने लिए ही तो है। तो अपने को भी नहीं देखा ना। ऐसे ही श्री कृष्ण को ना देखते हुए भी जब हम प्यार करते हैं तो देखने में आ जाते हैं। ये तो है ना, मैं हूं, मैं हूं, क्या हूं ये पता नहीं, लेकिन हूं, पक्का है ना, मैं हूं। कौन हूं, क्या हूं? अगर परिचय पूछा जाए तो नाटक माया वाला बताएंगे कि हम पंडित जी हैं, हम ठाकुर जी हैं, मामुक जी हैं, या हम पुरुष हैं, या हम स्त्री हैं, या हम विद्वान हैं, या मूर्ख हैं, या अमुक है, या अमुक है। ये हमारा कोई स्वरूप नहीं। ये जितना वर्णन किया गया है सब ढांचे का किया गया, माया के इस नाटक का किया गया। मैं माया का रचा हुआ नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ममैवांशो, भगवान का अंश हूं। तो यार अपने अंशी पिता को पहचानने के लिए गुरु की बात मानी जाती है, जैसे बाप को पहचानने के लिए माता ही प्रमाण है, दूसरा नहीं प्रमाण है। पड़ोसी नहीं बता सकता कि हमारा बाप कौन है। हमारा बाप कौन है केवल मां बता सकती, केवल मां। तो इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ही बता सकता है। परमात्मा तुम्हारा जो अंशी है उस पर विश्वास करो, वो मां की तरह परिचय देता है परमात्मा तत्व का, और उसकी बात मान लो तो परमात्मा साक्षात्कार हो जाए, कहीं दूर नहीं है। आज का सत्संग सुना इनमें से किसी ने? वो ऊपर है, वो नीचे है, वो दक्षिण है, वो बाएं है, वो सामने है, वो पीछे है, वो सर्वत्र है। और जो ये जान लेता है सर्वत्र है, वो मुक्त हो जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान गीता जी में कहे, सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अब ये ऐसी बात तो नहीं है कि इसको वाणी से कहा जाए। आप बहुत दूर हैं, श्री कृष्ण बहुत नजदीक है। आप बहुत दूर हैं, श्री कृष्ण बहुत नजदीक है।
हमारे और आपके बीच में इतनी दूरी है, पर श्री कृष्ण के और हमारे बीच में इतनी भी दूरी नहीं। ये जो शरीर है ना, ये भी बहुत दूर है हमसे। हमारे और श्री कृष्ण के बीच में इतनी भी दूरी नहीं जितना हमारे और हमारे शरीर से दूरी है। और वो ऐसे बात करते हैं जैसे आपसे हम बात करें, जैसे हम आपको देख रहे हैं। वो है, यही है। मद्भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदा। पर उनके देखने के लिए रोया जाता है, उनके देखने के लिए जीवन अर्पित किया, उनके देखने के लिए मिट्टियां मेट हो गए, तब उन्होंने सजा दिया। एक कुम्हार जब मिट्टी को लाता है तो रौंदता है, एक छोटा सा भी कण होगा तो मटकी में वहीं से छेद हो जाएगा। एक एक कण रौंद करके अपने अनुकूल बना के चाक में चढ़ा के फिर उसको पीट पीट के आकार दे के सूर्य के ताप में तपा के और आवे में जला के तब वो मटकी पानी रखने लायक होती है। फिर हृदय भगवत प्रेम लायक, समस्त द्वंद्वों को सहता हुआ दे के सूर्य के ताप में तपा के और आवे में जला के तब वो मटकी पानी रखने लायक होती है। फिर हृदय भगवत प्रेम लायक, समस्त द्वंद्वों को सहता हुआ जो निरंतर भजन करता है, तो भगवान कहीं दूर थोड़ी। जहां रुदु सुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा माविर भूत छोरी इसमें मान मुखा मुजा पीतांबर धरा सृग भी साक्षात मनमत मनमता। कोई खिलवाड़ का विषय नहीं। अब ये वो बात नहीं है कि जैसे ये ले देखो, ये ऐसा नहीं है। बिना हृदय के नेत्र खुले उनको कोई देख नहीं सकता, इन पार्थिव नेत्रों से नहीं दे। जब हृदय के नेत्र खुलते तो इन्हीं में पावर आ जाता है। जैसे भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन की दी तो माथे में थोड़ी दृष्टि प्रकट हो गई, उसी दृष्टि से दिव्य दृष्टि से विराट रूप देख रहे, इन्हीं दृष्टि में दिव्यता आ गई। जैसे हम नेत्र कमजोर हो जाए तो दूर के अक्षर नहीं पढ़ पाएंगे या नजदीक के, लेकिन चश्मा लगा लिया तो आराम से पढ़ लेते। कुछ ऐसी चीजें जो हम देख नहीं सकते लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं, ऐसे ही जो दिव्य है उसके लिए दिव्य नेत्र चाहिए। ये माया रचित नेत्र है, जड़ चेतन देख सकते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं। परमात्मा के देखने के लिए और नेत्र होते हैं, वो हृदय में जागृत होते भजन करने से। जितना भजन करोगे, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से करपीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में। कितनी रात जगे हो प्रभु के लिए, कितनी बार तुम्हारे छाती के कपड़े भींज गए रोते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। कैसे प्रभु को देख पाओगे जब उनके लिए तड़पा जाता है। जब उनके दरस बिन मीरा जी दरस बिन दुखन लागे नयन, जब से तुम बिछड़े पे प्यारे कबो न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरी आशिक का बगले आ रहा है। अब ये आशिकी तो शरीर से की, स्त्री से की, पुरुष से की, धन से की, भोगों से की, तो वही सामने है। और जिस दिन श्री कृष्ण से आशिकी हो जाएगी तो वो कह रहे मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। वो जिधर देखोगे जित देखो तित श्याममयी, वही दिखाई देगा। अब हमें चाहिए कि विश्वास पूर्वक संतों की बात माने, शास्त्र की बात माने। तो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण ही रहेंगे, दूसरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ल कोई। सच्ची वालों, ज्यों का त्यों ये सब कुछ भगवान बने बैठे। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल भगवान थे, उन्होंने अपने आप से अपने आप को रचा है, अपने आप से अपने आप का पालन करते, वो अपने आप से अपने आप का संहार कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है। इतना ज्ञान सच्चाई से हो जाए तो भगवान के श्रीमुख के वचन है, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। सब कुछ भगवान है, ये अनुभव हो जाए बस जीवन मुक्त हो जाए। तो नाम जप करो, पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से मत देखो, कोई गंदा आहार मत करो, और देखो हृदय की कैसी आपकी धराबंदी चली जाती है। अब आप मटकी में 2-3 छेद कर दो और पानी भरना शुरू करो तो कभी नहीं भरेगा। देखो अंदर की बात समझ लो। अगर हम अपना खुद हिसाब करने बैठे तो इतने नीच आचरण हमसे होते हैं कि अगर हम अपने को अपना न्यायाधीश बनाकर बैठे तो क्षमा करने लायक नहीं। सब लोग विचार से देख लो, लेकिन मेरे प्रभु ने क्षमा किया है आपको, मेरे प्रभु ने आपको क्षमा किया है। आप स्वस्थ हो, आप भोजन पा रहे हो, आप वायु हो, लेकिन अपराध देख लो। अगर वही अपराध ओपन हो जाए तो हमारे भारतीय सरकार के आजीवन कारावास मिले या तो फांसी मिले। अंदर से देख लो जैसे हम आचरण किए हैं। मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं कि मेरे आचरणों की तरफ ना देखकर
मुझ पर कृपा करके अब भी कृपा कर रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि अब सुधार कर लें। अगर कृपा नहीं होती तो सत्संग नहीं मिलता। बड़े भाग पाइप सत्संगा। आप जो यहाँ बैठे हैं, ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा आपने की, जो आप आए हो सुनने के लिए, क्योंकि ऐसे कलिकाल में संतों की बात सुनने के लिए कोई राजी हो बड़ा मुश्किल है। आजकल नौटंकी नाटक ज्यादा पसंद किया जाता है। सत्य मार्ग अध्यात्म, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। अब सुधार कर लो अपना। सच्ची बात कह रहे हैं। जो मांस खाते हैं, जो शराब पीते हैं, जो पराई माता बहनों के प्रति गंदी दृष्टि रखते हैं, वो कुछ भी कर ले कभी मंगल होने वाला नहीं। केवल तुम ये बातें छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, पराई माता बहनों की तरफ ये गंदी बात छोड़ दो, नाम जप करो। अगर तुम्हारा मंगल ना हो जाए तो हमारा कहना कुछ नहीं और करना। चाहे जितनी बार तुम गंगा नहाए आओ, चाहे जितनी बार हरिद्वार घूम आओ, पापाचरण बंद नहीं करोगे ना तो नरक मिलेगा तुम्हें। पक्की बात समझ। और ये आचरण बंद कर दो और राधा 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 राधा, पक्की बात भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पापाचरण करने वाला कभी ये सब नाटकबाजी मानी जाए, इसे दंभ माना जाएगा, इसे पाखंड माना जाएगा। ये भगवत मार्ग नहीं। भगवत मार्ग में है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो व्यवस्थित हो। शास्त्र के अनुसार चले, मर्यादा से रहे। गृहस्थी में जिस पत्नी से पाणी ग्रहण किया, बस एक सीमा। जिस पति से पाणी ग्रहण किया, एक सीमा। हमारा धर्म है, हम भारतीय हैं, हमारी एक मर्यादा है, उस मर्यादा से चले, अभी शांति प्राप्त होने लगेगी। पर बड़ा मुश्किल है, हमें रोज एकांतिक में प्रार्थना करनी पड़ती है कि आज के समय में एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत, ये तो मतलब ऐसे समझ लो जैसे रात्रि में सूर्य उदय हो जाए। भला असंभव है ना, ऐसे अब असंभव हो रहा है। ये बड़ी असंभव की बात हो रही है, क्योंकि 10 दिन ये बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर ये बॉयफ्रेंड, ये ब्रेकअप, या ये गर्लफ्रेंड ब्रेकअप। ये बच्चे जानेंगे एक पत्नी व्रत? ये बच्चे जान पाएंगे कि एक पति व्रत? कैसे जान पाएंगे भाई? अगर हमें 10 होटलों के भोजन की चाट लग गई जबान में ना, तो एक घर की रसोई का भले से पेट नहीं भरेगा। पक्का समझ लो। ये लगेगा कि दोपहर का तो हो गया, अब शाम का कोई होटल से आया। एक इंद्री जब हमको चैन नहीं लेने देगी, तो ऐसे ही हर इंद्री है। अगर हर इंद्री को आपने छूट दे दी तो अब कैसे हो सकता है? हम बार बार बच्चों को समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी जीवन की ये जो चरित्र वाली धारा है, ये बहुत समाज में गलत होती जा रही, इसको सुधार कर लो। प्रेम में सुख है। हम ये नहीं कहते दोस्ती ना करो, हम ये नहीं कहते प्रेम मत करो, खूब प्रेम करो, लेकिन अपने दोस्त का शोषण करो, ये कौन सी दोस्ती होती? आग लगे ऐसी दोस्त और दोस्ती में। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। अगर बच्चा और बच्ची दोनों प्रेम करें, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन तब तक जब तक पाणी ग्रहण ना हो जाए तब तक शरीर स्पर्श मत करो। धर्म से चलो, दोनों दोस्त बनकर पढ़ो लिखो, हंसो खेलो, हमें कोई परेशानी। व्यभिचार क्यों करो? अगर किसी के शरीर को छुआ तो आजीवन निर्वाह करो, उसके आजीवन स्वीकार करो, तब तो हमारी बात बन जाए। ये क्या है ब्रेकअप? हो, हम तो बार बार इसीलिए रोज, जैसे नहीं होता शब्दों की मार, ये लिव इन रिलेशन ये क्या चला है भाई? महीना भर हो गया, हमारे यहाँ पसंद नहीं आई, छोड़ दिया। हे, ये कोई तुमने खेती समझा है कि आज हम दूसरी खेती ले लेंगे, तीसरी के? जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपवित्र जीवन कर रहे हो। जीवन किस काम का रह गया? आज जिसे समझा नहीं जा रहा है समझो। अगर गृहस्थी में भगवत प्राप्ति की तो बात जाने दो, गृहस्थी को पवित्र रखना है तो चरित्र अच्छा हो। आप सोचो, आप कितने भी चरित्रहीन हो, क्या आप ये पसंद करोगे कि आपकी पत्नी किसी और के साथ घूमती नजर आवे? और क्या वो पत्नी पसंद करेगी कि आप किसी और के गले में हाथ डालकर घूमते नजर आए? फिर ऐसे आचरण क्यों करते हो? तुम क्यों करते हो? जब तुम्हें आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो तुम पसंद नहीं करते हो वही आचरण तुम करते हो दूसरों के प्रति। कैसे? आज हमारा समाज बिगड़ रहा है। व्यसन, व्यभिचार, छल कपट, हिंसा, ये बहुत बढ़ता चला जा रहा है। बच्चे, कल हमसे प्रश्न हुआ था कि आत्महत्या बच्चे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यही समस्याएं हैं। उनकी स्मरण शक्ति जा रही, उनका ब्रह्मचर्य क्षीण हो रहा है, वो ऐसे ब्लैकमेल हो रहे हैं, ऐसे दबाव पड़ रहे हैं कि वो अपने आप को नष्ट करना ही उचित समझते हैं। ये बहुत बड़ी हानि है। इसलिए भगवत प्राप्ति की तो बात जाने दो, मनुष्यता सीख जाए। हमारा प्रयास यही रहता है कि मनुष्यता सीख जाओ। पहले तुम नशा छोड़ो,
व्यभिचार छोड़ो, ये मांस आदि खाना छोड़ो, ये राक्षसी भोजन है, ये तुम्हारे बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, और राधा राधा जपो। फिर देखो कितना, माता से प्यार करो, पिता से प्यार करो, जब समय आवे तो पत्नी को प्राणों से अधिक प्यार करो, पत्नी को चाहिए पति को प्राणों से अधिक। एक परिवार में कितना सुख है, जिसमें प्रेम है उसमें सुख है, और जिसमें प्रीति नहीं है, जहां बैर है, अविश्वास है, बेविचार, वहां कहीं सुख मिलेगा। आज कौन सी गृहस्थी सुखी, आप कौन सा गृहस्थ सुखी? सब एक दूसरे के प्यार में पागल, चित्त को ठोकर लग रही है। अविश्वास, पति पत्नी में अविश्वास, माता पिता में अविश्वास, माता पिता पुत्र में अविश्वास, पता नहीं किसको संपत्ति दे देंगे, पहले हम इनसी संपत्ति ले। कितनी ऐसी घटनाएं होती, पिता माता को प्रताड़ित किया जाता है, या उनको बाहर निकाल दिया जाता है, या उनको मारा जाता है। क्या है ये? कौन सा ज्ञान चल रहा है? कौन सा हमारा धर्म चल रहा है? कौन सी हमारी विवेक? और बहुत डिग्री पढ़े हैं बच्चे, और असभ्य होकर माता पिता से, विद्या विनयम ददाती, विद्या में विनय होता है, झुककर माता पिता के चरण छूना, परिवार का आदर करना, समाज को सुख पहुंचाना। अगर कोई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि देखे, हम जवान हैं, हम रक्षा करें, हम कानून का सहयोग लेकर उसकी रक्षा करें, ना कि उसको नष्ट कर दे। आज जो समाज में बढ़ रहा है, बहुत धूर्तता है, बहुत ही अंधता है अज्ञान की। इससे भगवत प्राप्ति की तो बात जाने दो, नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्यता सीखे, कोई नशा मत करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। और ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चला, ये जहर है, जहर, हमारे भारत के लिए जहर है। बाहर चलता हो चले, हमारा देश ऐसा नहीं, हमारा धर्म प्रधान देश है। और आप खुद देखिए, क्या आपको पता होगा कि आपकी पत्नी किसी और से प्यार कर रही है और आप चैन से जी पाएंगे? क्या उस पत्नी को धैर्य होगा कि मेरा पति दूसरे के साथ जा रहा है? ये क्या है? क्या ये बच्चे ऐसे नहीं होंगे? ऐसे ही बनेंगे, उनको चैन नहीं होगा, क्योंकि वो 10 बॉयफ्रेंड किए थी, वो 10 गर्लफ्रेंड करके आए हैं। वो कैसे अब एक धर्म से रहेंगे? साल 2 साल, फिर इसके बाद या तलाक या फिर नाटकबाजी शुरू हो जाएगी। तो छोटे छोटे उनके जब बच्चे होंगे तो कितने भ्रष्ट स्वभाव वाले होंगे, क्योंकि माता पिता के संस्कार बच्चों में पड़ते हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति तो बहुत ऊंची बात है। पहले हम मनुष्यता सीख ले, पहले हम धर्म से रहना सीख ले, और फिर हमारा जब हृदय पवित्र हो, भगवान के लिए रोए, तो भगवान बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब प्रेमी जन रोते हैं भगवान के लिए, तो एक एक आंसू में भगवान बिक जाते हैं। हृदय से पुकारा जाए। गजेंद्र ने जिस समय हृदय से पुकारा, भगवान वहीं। द्रौपदी ने जब हृदय से पुकारा, भगवान वहीं। हृदय से पुकार हो। अभी हमारे अंदर हृदय की पुकार है, भोग, रुपया, पद प्रतिष्ठा, संसार। तो वो श्री कृष्ण कैसे समझ में आवे? नहीं, आंखों के सामने वही बने बैठे हैं, दूसरा कोई नहीं है। जिस समय नेत्र पवित्र हुए तो जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। पक्का समझ लो, वही श्याम सुंदर सबके हृदय में विराजमान है। बस भजन करो तो समझ में आ जाए। पर भजन करना बहुत कठिन। हम पहले कह रहे आचरण सुधारो, चरित्र सुधारो। दूसरे को उपदेश देना सरल, अपने आचरणों को ठीक करना कठिन है। दूसरे को हम उपदेश करते हैं धर्म का, हम आचरण करें अधर्म का। यही बढ़ता चला जा रहा है कलयुग में। इसीलिए लाभ बहुत कम प्राप्त हो रहा है। हम लोगों को बहुत बढ़िया अवसर है।